यूक्रेन पर इतनी तेज रफ्तार से हमले हो रहे हैं कि चंद दिनों में यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि सरकार और आम लोग भी भारी मुसीबत का सामना करेंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन के तमाम थर्मल पावर प्लांट्स को नष्ट कर चुका है और इस बार बर्फबारी में एक पल बिताना भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ पोक्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना मुकाबले में बने रहने लायक नहीं है। स्टील प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो सकता है और यूक्रेन का स्टील निर्यात पूरी तरह से रुक सकता है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के तूफानी हमले की पहली तस्वीर। ये फैब सीरीज के शक्तिशाली 3000 किलो वाले बम हैं। विनाश का चक्रवात लाने के लिए रूस अब अपने घातक हथियारों से हमला कर रहा है। कहीं विनाशकारी भारी भरकम बम बरसा रहा है तो कहीं दम घोटने और सब कुछ भस्म कर देने वाला थर्मोबैरिक बम। इस्कंदर मिसाइलों से भी सटीक निशाना लगाया जा रहा है। खार्किव से डोनेस्क तक भीषण हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। पावर प्लांट को ध्वस्त करने का मिशन भी तेज है। यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए उसकी आर्टिलरी को भस्म किया जा रहा है। यूक्रेन के वोलेदर इलाके में 3 तरफ से रूसी फौज आगे बढ़ रही है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क में रूसी सेना काफी मजबूती हासिल कर चुकी है और यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर जल्द कब्जा हो सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन के सभी थर्मल प्लांट को नष्ट कर चुका है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। बर्फबारी के दौरान यूक्रेन में हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। रूस के हमलों की वजह से कुछ ही महीने में यूक्रेन में त्राहिमाम मच सकता है। बर्फबारी के दौरान अगर लोगों को गर्म पानी की सप्लाई और हीटिंग सिस्टम बंद हो जाए तो यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। पोक्रोवस्क पर भी रूस का कब्जा होने वाला है। पोक्रोवस्क में कोयला सप्लाई रुक गई है। कोयले की कमी से स्टील प्लांट बंद हो सकता है। यूक्रेन को प्लांट बंद होने से बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। यूक्रेन की स्टील इंडस्ट्री शुरुआत से ही रूस के टारगेट पर रही है। अब रूस यूक्रेन की कई स्टील फैक्ट्री को बंद करवा चुका है। रूस ने अजोव स्टील प्लांट पर कब्जा कर लिया था। मारियोपोल में स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए महीनों जंग लड़ी गई। स्टील निर्यात रोकने के लिए कई बंदरगाहों पर कब्जा किया गया। यूक्रेन दुनिया के कई देशों को स्टील की सप्लाई करता है। स्टील प्लांट बंद होने से यूक्रेन का दुनिया के कई देशों से संपर्क खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से यूक्रेन को हथियार और मदद मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। यूक्रेन भले ही नेटो के हथियारों के बल पर मुकाबले में बना हुआ है, लेकिन रूस की स्ट्रैटेजी यूक्रेनी सरकार को मजबूर बनाने की है। रूस यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहता है। यूक्रेन के लोगों को युद्ध का विरोधी बनाना चाहता है। रूस यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ विद्रोह चाहता है। रूस जानता है कि ज़ेलेंस्की और तमाम नेटो देश रूस से लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि अब रूस आम लोगों को मुश्किल में डालना चाहता है। सर्दियों के मौसम में अब यूक्रेन में भारी परेशानी हो सकती है। लोगों की मौत भी हो सकती है। अगर यूक्रेन में ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पर निकलकर सरकार का विरोध करेंगे और ज़ेलेंस्की सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएंगे।
यही वजह है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में भीषण प्रहार हो रहे हैं ताकि इस बार की बर्फबारी रूस की जीत की गारंटी लेकर आए।